नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। और इस समय हम लोग एनसीईआरटी की क्लासें लगातार कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें राजा, राज्य और किस प्रकार से गण राज्यों की उत्पत्ति होती है उसके बारे में देखे हैं। आज देखेंगे अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखेंगे कि आप ये जो वीडियो है ये नई एनसीईआरटी पर आधारित है, नई बुकें जो हैं उस पर आधारित है। इसमें कुछ कटौती भी की गई है, बाकी आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ अच्छे से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले बुद्ध की कहानी के बारे में बताया गया है कि बुद्ध की कहानी किस प्रकार से, उसके बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 5 में, महाजनपदों में कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली सा हो गए और हजारों सालों के बाद फिर नए नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जिसको हम अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। मतलब जब महाजनपदों का काल होता है, उसके बाद जब छोटे छोटे जब जनपद जो है महाजनपद का रूप बनते हैं, तो उनमें जो नए नए राज्य उदय हो रहे थे, उनमें एक शक्तिशाली गुट, या समझ सकते हैं कि एक शक्ति का उदय हो रहा था। उसी के साथ बुद्ध क्षत्रिय थे। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध कौन से क्या थे, क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो ये भी एक गढ़ से संबंधित थे, जिसका नाम था शाक्य नामक गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर से सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। मतलब कई दिन तक घूमे, उन्हें नहीं समझ में आया तो उन्होंने खुद ज्ञान के खोज में पड़ गए। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में एक स्थान है, वहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, वो बचपन में देखा जाए तो बचपन में वो किस नाम से जाने जाते थे, वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित, उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने के लिए व्यतीत किया। तो मृत्यु से पहले कहाँ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था? कुशीनगर में जीवन व्यतीत किया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध की जो शिक्षा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, और हमारी इच्छा, लालसा, और जो लालसा क्या है, जो हमेशा कभी न कभी पूरा नहीं हो सकती, कहीं न कहीं कुछ तो लगा ही रहेगा। लालसा के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की हमेशा इच्छा में लगे रहते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्त पा सकते हैं। मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हमारी लालसा है, उसको हम उसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम जो है बुद्ध की जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करके ही उस पर कंट्रोल पा सकते हैं।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब मनुष्य के साथ साथ आप जानवरों जीवों को भी अन्य जीवों को भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध की कौन सी भाषा थी जिस भाषा में उन्होंने शिक्षा दिया, तो प्राकृतिक भाषा थी। बुद्ध की भाषा प्राकृतिक भाषा थी, इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अच्छा, प्राकृतिक भाषा में क्यों दी? क्योंकि उस समय भाषा वही थी और इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा में अपना शिक्षा देना समझा जिसमें लोगों को, आम लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इधर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिया है। यह सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, जो इसको हम अध्याय 10 में इसके बारे में और अधिक जानेंगे। स्तूप के बारे में वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार किए कि उनका यह उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। उनका सीधा सा कहना था कि आप जो हम शिक्षा दे रहे हैं या कोई शिक्षा है, उसे सिर्फ इसलिए मत स्वीकार करिए कि मैं दे रहा हूँ। उसे पहले अपने खुद के अपने संयम से उसे एक बार मापिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। ये एक कहानी है, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ये चूँकि किसी को समझाने का तरीका है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये किस्सा गोमती की कहानी है। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी थी। एक समय की बात है, वही किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था, तो उसे वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। अपने बच्चों को गोद मिली और नगर नगर घूम रही थी और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास लेके गया, उस औरत को। अब बुद्ध से जब गया तो उन्होंने बुद्ध से कहा होगा कि भाई मेरे बच्चों को जीवित करिए। तो बुद्ध जी ने क्या कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देती हूँ। तो वह खुश हो गई। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई ही। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता की किसी न किसी की मृत्यु हुई है ना। बुद्ध देखिए यहाँ पर दिखाया है कि बुद्ध दुखी माँ को किस प्रकार से शिक्षा दिए हैं। अब बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब जिस समय गौतम बुद्ध ये हुए हैं उस समय और लोग भी अपने क्षेत्र में अपनी शिक्षा को बढ़ा रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व का में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब कुछ लोग इस तरह से सोच रहे थे और उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। मतलब मृत्यु के बाद भी कहीं न कहीं आत्मा यहाँ पर उपस्थित रहती है, उसी के बारे में बात किए हैं। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषद गुरु के समीप बैठना कहने के तात्पर्य उस समय शिक्षा का माध्यम सिर्फ जो है बोलने तक ही था, लिखने का साधन नहीं था, तो बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने की बातों से संबंधित है। एक यहाँ देखते हैं भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियाँ हैं उसको देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की खोज, बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व
दर्शन की 6 शाखाओं में किया। ये कौन कौन से दर्शन हैं? ये 6 दर्शन कौन है? ये हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कड़क, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ से आधारभूत तालमेल है। मतलब ये एक तरह से दिखाया गया है, जो दर्शन है उसके बारे में बताया गया है। एक ये भी कहानी है, इसको जाने देते हैं, या तो आप देखना हो तो देख लीजिएगा। ये भी एक तरह से एक कहानी है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि देख ही लेते हैं, चलो शॉर्टकट में। इसमें यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद का नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर है। जो उपनिषद है उसमें छांदोग्य उपनिषद है, उसी पर आधारित है। इसमें ऐसे होता है कि 2 व्यक्ति होते हैं, शौनक, अभिप्रीत नामक 2 ऋषि होते हैं, जो किसकी उपासना करते हैं? सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। और ये उपासना करते रहें तो एक व्यक्ति एक बार ये भोजन करने बैठे थे, तभी कोई एक भिखारी आ जाता है। अब भिखारी इनसे भोजन के बारे में मांगता है कि मुझे भोजन दे दीजिए। इन्होंने मना कर दिया। तो ये पूछा कि आप किसकी उपासना करते हो? तो ये दोनों लोग क्या बताते हैं कि मैं सार्वभौम के उपासना करता हूँ। तो फिर भिखारी ने कहा कि अगर सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ इस विश्व का? एक अंग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते ही हुआ ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप किसको नाराज कर रहे हो? सार्वभौम को नाराज कर रहे हो। और अपनी चालाकी से भिखारी ने भोजन पाने के लिए किस तरह से मना लिया उन ऋषियों को। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। मतलब ये प्राचीन महारथी स्त्री इन्हें बोला जाएगा, जो ये नाम है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती हैं और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने शिक्षार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से ये भी एक कहानी के रूप में दिया गया है। अब इसको देखते हैं। एक तरह से ये व्याकरण के पारणी के बारे में कुछ बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पारणी थे जो संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना करते हैं। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के विषय में एक विशेष प्रकार के क्रम रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में लगभग 3000 के रूप में लिखे गए थे। जिसे इसमें पाणिनि का एक और बहुत महत्वपूर्ण है, महेश्वर सूत्र जिसे कहते हैं। महेश्वर सूत्र जैसे आप जानते होंगे, आ उड़ री लिका ए ओंगा ए औच हाया वरट लड़ा उ इया मंगड़न झब इया, इस प्रकार से है पूरे महेश्वर सूत्र। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में एक कहानी के रूप में समझा। अब देखते हैं जैन धर्म क्या होता है। कभी इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व पहले जैन धर्म के 42वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर अर्थात वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, इसे आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर बताइएगा।
वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितनी वर्ष के? 30 आयु में, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब इन्होंने भी ज्ञान की खोज के लिए काफ़ी मेहनत की, तब जाकर के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उनकी शिक्षा सरल थी। इनकी शिक्षा कैसी थी? सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालना चाहिए। देखिए इनकी शिक्षा ना बहुत टफ थी, अभी देखेंगे अगर इसमें रहेगा तो। वैसे इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया है। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। सोचिए ये किस तरह से, कहाँ तक ये संभव है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। देखिए महावीर ने किस प्रकार दी? महावीर प्राकृत में दी है, जबकि गौतम बुद्ध किस में दिए हैं? पाली में। बुद्ध ने प्राकृत में दिया था। तो उस समय क्योंकि प्राकृत भाषा ही आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में ही मिला है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत को अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही इनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताता था। जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो अपने भोजन को मांग कर जीवन को बिताते थे, इसलिए जीवन को पूरी तरह से सादे के रूप में बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों व वस्त्रों सहित सभी कुछ त्याग देना पड़ता था। जो उनके वस्त्र थे उन्हें भी त्यागना पड़ता था। इस प्रकार से जैन धर्म में बहुत ही कड़े नियम थे, धीरे धीरे होते गए, जो लोगों के लिए बहुत ही आसान नहीं था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता कर रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इसका नियम का पालन करना बहुत ही कठिन था। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप कि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यहाँ पे कुछ जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण दिया है। जैन जो है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता होता है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। मतलब जब घर का त्याग करेंगे तो उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा? एक स्थान चाहिए। उसके लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। अब संघ के लिए देखा जाए तो उसमें कुछ नियम क्या है, कैसे क्या है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। तो ध्यान देना है कि 3 पिटक थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं, जिसमें विनय पिटक में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो विनय पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? तो भिक्षुओं को बना रहने के लिए बनाया गया है, उनका जो नियम है।
विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब हर तरह के लोग सम्मिलित तो हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपने जो है जिनके अंडर में है उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी साधु के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये शब्द प्रयोग किया गया है क्योंकि उन्हें गांव में रहकर भिक्षा मांगना पड़ता था, इसलिए उन्हें भिक्षु भी कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट है कि जो मांगने वाले वहाँ पे होते थे पुरुष और स्त्री, उन्हें भिक्षु और भिक्षुड़ी के नाम से जाना जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है तथा कुछ ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब देखते हैं इसके बाद बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार क्या होता है और जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें हम ज़्यादातर सिर्फ वही बात करेंगे जो इसमें बुक का है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करेंगे। जैन धर्म तथा जैन बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, क्योंकि ये धर्म ही है जैसा कि आप जानते हैं। तो उनका घूमना टहलना ही एक जगह से दूसरी जगह होता है। और ये रुकते कब थे? जब वर्षा होती थी और जो यात्रा करना काफ़ी कठिन हो जाता था, ऐसे समय में उन्हें एक जगह पर निवास करना होता था। ऐसे समय में उनके अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। हाँ, जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक जो अस्थायी था उसे अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया और तब तक शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार के नाम से जाना गया। अर्थात बिहार का मतलब क्या हुआ कि जो अनुयायी हुआ करते थे वो जहाँ पर रुक कर रहा करते थे, एक तरह से क्या है, उस स्थान को जो बना के रहते थे उन्हें बिहार कहा गया है। इसमें एक यहाँ पे दिया गया है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुड़ी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान केंद्रित किया करते थे। जो आरंभिक विहार हैं, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। मतलब जो विहार बनाने की प्रक्रिया थी वो दोनों तरह से होती थी। कहीं ना कहीं वो लकड़ियों के भी बनाए जाते थे, मतलब ईंट के बनाए भी जाते थे, कहीं ना कहीं पहाड़ियों को भी काटकर बनाए जाते थे। यहाँ पे दिया है, बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, कुछ तथ्य दिया है। जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियाँ अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, महासागरों में जब नदियाँ मिलती हैं तो उनकी अलग अलग जो पहचान होती है समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ग, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। ये उसके लिए बताया गया है जब प्रवेश के समय धर्म में। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। मतलब इसका निर्माण भी एक तरह से जो राजा के द्वारा दान में भूमि मिलती उसी पर होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन तथा वस्त्र, दवाइयाँ ले आते थे। जहाँ ये रहते थे वहाँ के क्षेत्रीय लोग, जिसके बदले में ये लोग क्या करते थे, भिक्षुड़ी लोग ये लोगों को शिक्षा देते थे। और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। धीरे धीरे लोग बढ़े और ये फैलता गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य शाखाएं थी। पहले मूर्तियों में
बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। मतलब क्या हुआ कि जो उनको एक निशान देना था तो पीपल वृक्ष में उनका निशान माना जाता था कि यही है, लेकिन अब उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। एक और दूसरा परिवर्तन जो इस समय आया, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। मतलब एक तरह से जो ध्यान साधना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी यह फैल गई थी। कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव होता है और ये बदलाव यहाँ बोधिसत्व के रूप में दिखाई दिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों के दर्जने गुफाएं थी। यहाँ पे दक्षिणी में यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा विकास क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुफाएं उपलब्ध थी। अभी आज का लास्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। एक तीर्थयात्री के बारे में बताया गया है कि तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया और फाहियान और इसका स्वयं त्यांग, जिसे फाहियान और इत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत सिंह आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। मतलब यहाँ पर क्या है, बुद्ध का इतना ज़्यादा प्रसार हो गया कि बाहर से भी लोग यहाँ पर, विदेशों से भी लोग आना शुरू कर दिए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन भी लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्होंने अपने साथ ले गए थे। मतलब यहाँ पर आए रहे और बहुत सारा अध्ययन किए और किताबों को भी लेकर गए हैं। अब इसके बारे में एक और दिया गया है, इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नालंदा के बारे में दिया है। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य निकल के आएगा। स्वयं त्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। अब इसमें पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है नालंदा किस जगह पे है, तो बिहार में है। नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। मतलब जो आ रहे हैं, देखिए इतना सख्त है कि द्वारपाल ही कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। जब द्वारपाल इतने सख्त, इतने वहाँ पे समझदार हैं तो वहाँ की अंदर की व्यवस्था कैसी रहेगी। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब ये द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर दे पाते थे। स्वयं त्यांग्स नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, इसको आप बता पाएंगे। अब ये लास्ट पैरा रहेगा आज के चैप्टर का।
कुछ जीवन के चरण आश्रम के बारे में। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्म आश्रम मुख्य रूप से आश्रम 4 माने गए हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जो 25-25 साल की मानी गई थी कि हर आश्रम में 25-25 साल रहना। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यहाँ अपेक्षा की जाती थी। इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे, पठन पाठन का। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवन के जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में दिया गया है कि जो 4 है, इनका माना गया है कि 25-25 साल के होते हैं। और यहाँ पे अब एक चीज़ें और देख लेते हैं, इसमें कुछ जो महत्वोपयोगी शब्द होते हैं। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा वही इच्छा से संबंधित है। प्राकृत आप समझ सकते हैं, एक तरह उस तरह से भाषा थी। आत्मा क्या है? मतलब आत्मा एक तरह से आत्मा परमात्मा से संबंधित है, ब्रह्मा उपनिषद। जैन आप समझ जैन धर्म है। अहिंसा क्या हो सकता है? अहिंसा वही है किसी की जीव की हत्या न हो। भिक्षु भिक्षुड़ी क्या होते हैं? जो अनुयायी हुआ करते थे। संघ क्या होता है? संघों की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि जो घर द्वार छोड़ के आ रहे हैं कहाँ पे रहेंगे। बिहारों की स्थापना क्यों की गई थी? हमेशा भटकते रहते हैं, बारिश वारिश के टाइम में रुकने के लिए। आश्रम की व्यवस्था भी रहने के लिए कुछ उपयोगी शब्द हैं, इसको हमने देखा। अब यहाँ पर कुछ तिथियाँ उनको देख लेते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 साल पहले हुआ थे। वहीं जैन धर्म थे वो 1500 साल पहले हुआ करते थे। तो आज की क्लास यहाँ से ख़त्म होती है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये लगातार क्लासेज जो हमने पढ़ाया, इसके पहले भी जो 6, 7, 8 की ज्योग्राफिक क्लास है वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई। अगर आपको पास बुक है तो आपके पास अच्छी बात है, अब बुक नहीं है तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।